Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत, अभिनंदन और सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत यानी कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र न केवल महाप्रभु का बल्कि महाप्रभु के अनन्य प्रेमी भक्तों का। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार महाप्रभु बंगाल से उड़ीसा जाने के मार्ग में थे, नाव ले ली थी। रामचंद्र खान को सेवा मिली है या सेवा उसने ली है। उसने अपनी स्तुति से भगवान का गुणगान किया और भगवान ने अपनी एक इच्छा रख दी रामचंद्र खान के आगे। बड़ा दुर्लभ संवाद है ये। जनरली देखा गया है कि भक्त भगवान के आगे अपनी इच्छा रखते हैं। भक्त कहते हैं, भगवान मैं इस एंजाइटी से गुजर रहा हूं, हे भगवान मेरे साथ ऐसी परिस्थिति चल रही है, और भगवान से कृपा मांगते हैं। यही भक्त है। लेकिन यहां बड़ी दुर्लभ बात हुई है। यहां भगवान रामचंद्र खान को बोलते हैं, मेरी थोड़ी सहायता करोगे, मुझे नीलांचल जाना है। भगवान सहायता मांग रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान राम ने सुग्रीव से सहायता मांगी थी। सारे संसार के पालनहार, सारे संसार को सपोर्ट करने वाले, सारे संसार की देखरेख करने वाले, सारे संसार को हेल्प देने वाले, सुग्रीवम शरणम ब्रज। सुग्रीव की शरण में गए। ये भगवान की महानता है और सुग्रीव के ऊपर कृपा। इधर रामचंद्र खान पर कृपा हुई है। रामचंद्र खान बहुत खुश है इस बात को लेके। वो बोलता है, हे भगवान आपकी सेवा का सुअवसर मिल गया, धन्य हो गया। भले ही इस सेवा में जान का जोखम है। ये आसान सेवा नहीं दी आपने मेरे को। ऐसी सेवा दी है कि कोई मुझे मार सकता है। क्यों? क्योंकि जंग छिड़ने वाली है बंगाल में और उड़ीसा के राज्य में। उस वक्त खटपट चल रही है। जंग किसी भी समय हो सकती है। उस समय एक देश से दूसरे देश में जाना खतरे से खाली नहीं। और फिर जिस रास्ते से जाना है वहां शेर हैं, बाघ हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, सब कुछ है। तो जान का जोखिम है। और किसी ने पता लगा कि मैं करा रहा हूं तो मेरी जान को जोखिम हो जाएगा बहुत बड़ा। लेकिन भगवान मेरा सौभाग्य है, मैं फिर भी करूंगा। इस पर रुक कर हमने बहुत देर चिंतन किया था कि ऐसा कैसे किया होगा इन्होंने।
लेकिन फिर भी नाव मिल गई, नाविक आ गया। अब नदी पार करनी है, नाविक सबको कह रहा है शांत रहना, बोलना नहीं, शोर नहीं मचाना, लोगों को पता लग जाएगा कि हम नदी से पार कर रहे हैं। मगरमच्छ भी हैं यहाँ बहुत। और भगवान बोलते हैं मुकुंद कीर्तन। अब नाव वाला कहता है मर जाएंगे, मरना सुनिश्चित है अगर हमने शोर मचाया तो। भगवान मुकुंद को देख के फिर बोलते हैं मुकुंद कीर्तन। कृष्ण लीला, भगवान की जो इच्छा, सब भक्त थोड़े डर जाते हैं। क्यों? कि नाव वाले ने डरा दिया है। तो भक्त भी कभी कभी भयभीत होते हैं, अपने लिए नहीं, महाप्रभु के लिए। भक्त भयभीत हुए तो महाप्रभु को अंदाजा लग गया कि डर गए हैं ये थोड़े, नाव वाले से डर गए। महाप्रभु आश्वासन देते हैं, महाप्रभु बोलते सुदर्शन यही है, घबराओ नहीं। सुदर्शन अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आगे आगे चलता है। यही उसका धर्म है, यही उसका कर्म है, यही उसकी पूजा है। सुदर्शन को यही सेवा मिली हुई है। तो जब भक्तों ने सुना कि सुदर्शन यही है, फिर भक्तों ने कहा कीर्तन क्या, महाकीर्तन करेंगे। तो जबरदस्त कीर्तन हुआ, कहाँ, नाव में। बड़ा उत्साह पूर्वक कीर्तन किया महाप्रभु। उतरे, महाप्रभु ने महेश नामक शिवलिंग को प्रणाम किया जिसे महाराज युधिष्ठिर ने स्थापित किया था, और अपने भक्तों को लेके मंदिर चले गए। और उसके बाद लगा सबको भूख लगी होगी, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी बाहरी वस्त्र फैलाकर द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने लगे। वो जो सबको खिलाते हैं, वो जो पालनहार हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है, वो अभी भीख मांग रहे हैं। जिस घर में जाके दरवाजा खटखटा रहे हैं, अपना अंग वस्त्र या बाहरी वस्त्र दे रहे हैं ऐसे, वो लोग उनके सौंदर्य को देख के मंत्रमुग्ध हो जाते थे, हंसने लगते थे और कहते थे ये सत्य है कि भगवान हमारा पालन करते हैं। अब जिस घर में जाते थे, व्यक्ति सोचता था कि सब कुछ ही दे दें इनको। इतना सुंदर बालक आपके घर के सामने खड़ा हो और आपसे कुछ मांग रहा हो, तो कई बार मंत्र मुग्ध हो जाते ना, हिप्नोटाइज्ड। फिर कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। वृंदावन में गोपियां माखन बनाया करती थी भगवान के लिए, सच्ची बात है। और भगवान खाया करते थे उनके यहाँ जाके। और खाया क्या करते, ऐसे नहीं कि इनवाइट करके पहले उनको एक आसन दिया जाता था, ओ गोपाल आ गए हो, ये वाला मक्खन खाओ, ऐसा नहीं होता। भगवान को चोरी करनी थी, चोर, माखन चोर है। तो गोपियां भगवान के लिए ही माखन बनाती थी, लेकिन भगवान के लिए माखन छुपा के रखती थी और फिर जाके चैलेंज दे के आती थी, मेरे घर से नहीं चुरा पाएगा। भगवान बोलते थे देख लेंगे तुमको भी। और टोली बना के जाया करते थे माखन चुराने के लिए। लेकिन भगवान, एक बार एक गोपी ने कहा, अब मैं अपने घर में तो इसे पूरा रोक दूंगी, मेरे घर चोरी नहीं कर पाएगा। हालांकि सुबह सुबह भगवान के सामने, नारायण घर में मूर्ति के सामने प्रार्थना करके आई है कि हे भगवान, कृष्ण को मेरे घर भेजो ना चोरी करने के लिए।
मेरे घर आए, इनके चरण चिन्ह मेरे घर पड़े, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। सुबह प्रार्थना कर रही है और बाहर जाके चौड़े होके चल रही है, बोले मेरे घर में नहीं चुरा सकता है। चैलेंज, क्योंकि कृष्ण को चैलेंज बहुत पसंद है। बचपन से चैलेंज ही मिला है, पूतना आई, तृणाव्रत आया, सबने चैलेंज किया कृष्ण को। भगवान को बहुत मजा आता है। इस गोपी ने भी कहा मेरे घर में चोरी नहीं कर पाएगा। तो पता लगा कि कृष्ण की योजना है आज मेरे घर चोरी करने, यार पता लग गया उसको। उसने क्या करा, उसने अपने पति को द्वारपाल बना दिया। माताएं हंस रही होंगी अभी, माता जी कह रही होंगे अरे तब से ये परंपरा चल रही है। हम तो आज भी अपने पति को ही बोल के जाते, ध्यान रखना हम जा रहे हैं। परंपरा तभी की है। तो द्वारपाल बना के खड़ा कर दे, बोले मैं पानी लेने जा रही हूँ यमुना में, मुझे पता लगा है माखन चोर आने वाला है हमारे घर में, देख लेना, कोई चीज चोरी नहीं होनी चाहिए। वो पति बोलता चिंता नहीं करो, घर के अंदर नहीं रहूंगा, घर के बाहर ही खड़ा रहूंगा जब तक तुम नहीं आ जाती। और डंडा और ले लिया हाथ में, बांस का, और डंडा लेके खड़े हैं बाहर। थोड़ी देर में कृष्ण चलते चलते ठुमकते ठुमकते पहुंच गए घर के आगे। और उस पुरुष को देखते हुए हंसते हुए बोलते बाबा, वो इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है, वो हिप्नोटाइज, और वो ऐसे आंख बंद करके आंख खोल के, आंख बंद करके आंख खोल के उसे देखता ही रहता है। इतने में उसी के पैरों के नीचे से निकल के घर का दरवाजा खोल के घर में, और ये डंडा लेके बाहर ही खड़ा है। इतना प्रेम में सुध बुध खो दी। इधर कृष्ण अंदर जाते हैं, पूरा माखन खाते हैं, माखन तोड़ते हैं, बंदरों को बुलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, फिर दीवारों पर पोतते हैं माखन, जमीन पे पोतते हैं माखन, और फिर चुपचाप निकल के चले जाते हैं। पति बाहर ही खड़ा होता है मुस्कुराता हुआ, पत्नी आती है, जैसी पत्नी आती है मुस्कुराहट बंद। ऐसा भी होता है कईयों के जीवन में। तो जैसे ही आती है एकदम से मुस्कुराहट बंद, बोल, पत्नी पूछती है वो चोर आया तो नहीं? बोले कैसे आ जाएगा, हम बाहर ही खड़े हैं, ऐसे कैसे आ जाएगा, कोई नहीं आ सकता मेरे होते हुए। तो दोनों दरवाजा खोलते हैं, अंदर पुताई हुई हुई है। अंदर पूरा चिकनी पुताई हुई है। दोनों बैठ जाते हो ये क्या हो गया, चोरी करके ले गया माखन। अंदर ही अंदर बड़ी खुश होते हैं, भगवान ने सुन ली। तो भगवान अपनी मुस्कुराहट से मंत्र मुग्ध कर देते हैं। उनकी मुस्कुराहट है ही इतनी सुंदर। अधरम मधुरम, है ना, सब कुछ तो मधुर है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो भक्त उनको देखते हैं, बोलते हैं पूरा मुख कितना सुंदर है। ना 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 ना, मुख सुंदर नहीं है, आंखें, नयनम मधुरम, नयन, आंख बहुत मधुर है। बोलते नहीं नहीं नहीं, आंख मधुर नहीं है। हर्षितम मधुरम, वो हंसता है तो कितना मधुर है। इतने में भगवान मुड़ के चलने लगते हैं। नहीं नहीं, मुस्कुराहट नहीं, चलितम मधुरम, सब कुछ मधुर है, सब कुछ मधुर है भगवान का। सुस्मिता श्री मुखेना, उनकी मुस्कुराहट से सारी बाधाएं हरते हैं भगवान। तो इतने सुंदर भगवान है, मंत्र मुग्ध करने वाले भगवान। ऐसे भगवान को देखो तो क्या नहीं देने का मन करेगा। कोई बहुत ही
कंजूस, कोई बहुत ही दुर्बल हृदय का, कोई बहुत ही बेकार हृदय का व्यक्ति होगा जो रोक पाएगा। नहीं तो कृष्ण को देख के, चैतन्य महाप्रभु को देख के तो सब कुछ न्यौछावर करने का मन करेगा, सब कुछ। मानम च प्राणम च तइंद्रियाणि, सब कुछ, मन भी, प्राण भी, इंद्रियां भी, सब कुछ अर्पित करने का इच्छा होगी। ऐसे भगवान को अपने घर के आगे पा लिया तो इधर महाप्रभु इतने सुंदर घर के बाहर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे हैं। जो देख रहा है उसको लग रहा है मैं सब कुछ दे दूं उसको। वस्तुतः उनके घर में जो कुछ भी था वे सहर्ष उन्हें अर्पित कर रहे थे। महाप्रभु भिक्षा से संतुष्ट थे। उसे लेकर वे भक्तों के पास लौट आए। भिक्षा में प्राप्त वस्तुओं को देखकर भक्तगण हंसने लगे और कहा, यह सत्य ही है कि भगवान हमारा पालन करते हैं। सोचिए, भगवान भिक्षा ला रहे हैं। जगदानंद पंडित ने उत्साह पूर्वक भोजन बनाया। अब जो वस्तुएं मिली थी, किसी ने दिया होगा लौकी, किसी ने दिया कद्दू, किसी ने कुछ दिया होगा, जो भी दिया होगा। अभी ये जगदानंद पंडित प्रसाद बना रहे हैं। जगदानंद पंडित भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। जगदानंद पंडित ने एक पुस्तक लिखी, प्रेम विवर्त। इतना गहरा प्रेम का संबंध उसमें बताया। हमने तो सबके साथ मिलके पढ़ी ही है। चैतन्य भागवत से पहले प्रेम विवर्त फिनिश करी थी, फिर पढ़ेंगे। बहुत सुंदर पुस्तक है। तो जगदानंद पंडित का प्रेम अद्वितीय है, अद्वितीय है। अब भोजन बनाया है। जगदानंद पंडित सत्यभामा के अवतार हैं। तो भगवान की पत्नी सत्यभामा उसके अवतार हैं। और महाप्रभु भक्तों के साथ खाने बैठ गए। अभी सारे भक्त बैठ गए हैं, जगदानंद भोजन बना के लाए हैं। वह रात्रि उन्होंने कीर्तन करते हुए उसी गांव में बिताई। प्रसाद पाया और फिर कीर्तन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सही अन्नामृत पाओ। अन्न पाके क्या करो? श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। अरे भाई, भोजन प्रसाद मिला ही इसलिए है कि राधा कृष्ण के गुण गा सकें। अगर भोजन पाकर ये जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं कर रही तो व्यर्थ है भोजन भी, व्यर्थ है आपका शरीर भी, व्यर्थ है आपकी जिह्वा भी। इसलिए भक्त जब प्रसाद पाते हैं तो भक्तों को एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से वो क्या करते हैं? कृष्ण की सेवा में जुट जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का गान करते हैं, भगवान को यश गाते हैं और उनके यश को बढ़ाते हैं, उनके यश को फैलाते हैं, उनके यश को दूर दूर जाके लोगों को बोलते हैं। एक्चुअली भक्त वही है जो लोगों को प्रोसेस से जोड़ता है। वो सबको कृष्ण देता है, सबको जाके बोलेगा आप कृष्ण का सेवा कीजिए। डायरेक्ट नहीं बोलेगा तो इनडायरेक्टली उनको प्रचार करेगा। भक्त कौन है? हमारी तो प्रचार मूवमेंट है। सबको जोड़ने का प्रयास करेगा। आइए क्लास में सुनिए, आप भी, है ना, जुड़िए, मंदिर आइए, इत्यादि इत्यादि। जो यही प्रचार है। तो शरीर में अन्न पाओ, सही अन्न अमृत पाओ और श्री श्री राधा कृष्ण के गुण गाओ।
गुण क्यों गाओ? क्योंकि गुण गाओगे, हो सकता है उसके हृदय में भी भगवान के प्रति गुणगान करने की इच्छा जागृत हो जाए, या गुणगान सुनने की इच्छा जागृत हो। दोनों बराबर हैं। तो इन्होंने रात भर प्रसाद पाने के बाद क्या किया? कीर्तन किया। सूर्योदय से पहले उन्होंने पुरी की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। अभी सूर्य नहीं उगा और निकल पड़े हैं नीलांचल की ओर। कुछ किलोमीटर चलने के बाद पथकर कार्यालय आया। अधिकारियों ने भक्तों से कर चुकाने के लिए कहा। चेक नाका, टैक्स, जैसे रोड टैक्स, टोल टैक्स। तो वहां टोल टैक्स के लिए उन्होंने बोला लाओ भाई पैसे दो, इस जगह से इधर जाना है आपको, चुकाइए। अधिकारियों ने भक्तों से कर चुकाने के लिए कहा, अन्यथा उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी। परंतु जैसे ही कर अधिकारी ने महाप्रभु के सुंदर रूप को देखा, वह मोहित हो गया। ये भी मोहित हो गया। बोल ले लो मक्खन जितना भी है। उसने महाप्रभु से पूछा, आपके साथ कितने लोग हैं? अब सुनिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं। बोल रहे महाप्रभु आपके साथ कितने लोग हैं? महाप्रभु बोल रहे मेरा इस संसार में कोई नहीं, और ना ही मैं किसी का हूं। मैं अकेला हूं और ये पूरा संसार मेरा है। ये कहकर महाप्रभु अश्रुधारा बहाने लगे। प्रमुख कर अधिकारी ने कहा, महाराज आप जा सकते हैं, परंतु बाकी लोग जब तक नहीं कर भरेंगे मैं उन्हें नहीं भेजूंगा। बोले आप चले जाओ, बाकियों को नहीं जाने दूंगा। महाप्रभु भक्तों को छोड़कर कीर्तन करते हुए आगे बढ़ गए। महाप्रभु द्वारा परित्य अनुभव करते हुए भक्तगण निराश हो गए। सोचो, टोल नौका आया है, 7 लोग जा रहे हैं, 6 लोग। उन्होंने बोला आप जा सकते हैं, वो चले जाएं और बाकियों को वहीं छोड़ जाएं। लीडर चला गया, बाकी पीछे हैं, अपने आप संभाल लो। ऐसा आपके साथ हो क्या कहोगे? जो इमेच्योर डिवोटीज हैं वो खुसर खुसर करने लगे। जो मैच्योर हैं वो समझेंगे कि ये हमारी सेवा के लिए थोड़ी है, हम इनकी सेवा के लिए हैं। ये तो स्वतंत्र हैं। हम सब भी तो इसीलिए थे कि इनको कोई बाधा ना आए। उल्टा सोचते हैं, पर हम सोचते हैं नहीं वो लीडर है, वो हमारे पे कोई बाधा नहीं आने देगा। जबकि भाव ये है, यू टर्न मारना है कॉन्शियसनेस में, कि हम सब इसलिए हैं कि इनके जीवन में कोई बाधा ना आए। क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस उल्टी है, इसलिए हमारे साथ उल्टा ही होता है। इसलिए हमें दोष दिखते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम दिखती है। और तो अरे ये तो बताओ, महाप्रभु छोड़ के आगे खुद ही चले गए। उसने पूछा कितने लोग हैं? अरे भाई बताना चाहिए ना, 6 लोग हैं साथ। बोल रहे मैं अकेला ही हूं। कमाल है। ये तो गलत बात है, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। हमने गलत लीडर के साथ आ गए हम। नवद्वीप में और भी बहुत है ना भक्त थे, उनके साथ आना चाहिए था। गलत आ गए। घूमना ही तो था ना, नीलांचल घूमने ही तो जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। एक्चुअली भक्तों को कोई नीलांचल कहीं दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना उनकी कभी इच्छा होती। उनकी तो इच्छा महाप्रभु की सेवा करने की है। वे जहां ले जाएंगे चले जाएंगे। वहां जाकर भी आप देखना है, दर्शन करने जाएंगे ही नहीं कोई। महाप्रभु जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे।
जब सचल जगन्नाथ साथ हो तो अचल जगन्नाथ के दर्शन थोड़े मुश्किल है। लेकिन यहाँ भक्तगणों को महाप्रभु छोड़ के उसने वो खोल दिया फाटक। महाप्रभु चले गए, फाटक बंद, और महाप्रभु जा रहे हैं अपने मस्त आगे। भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा क्या लेते हैं? मैच्योर डिवोटीज की परीक्षा की कोई जरूरत ही नहीं होती, वो हमेशा मैच्योर है। वो इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो हर परिस्थिति को पॉजिटिवली ले लेंगे। दे आर मैच्योर डिवोटीज। इमेच्योर लोग आपस में खुसर फुसर करने लगेंगे, ये तो देखो ऐसा तो गड़बड़ है, अकेले क्यों कहा महाप्रभु ने, अकेले जा, मैं अकेला ही हूं, और हमें छोड़ गया, हमें छोड़ दिया। चलो यार यहीं से वापस हो लेते हैं, अब वापस होने का समय आ गया है लगता है। किसी ने ऐसा नहीं कहा। सुनिए नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें सांत्वना दी, चिंता ना करो, महाप्रभु हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। तब उस अधिकारी ने कहा, तुम लोग उस सन्यासी के साथ नहीं हो, इसलिए तुम्हें कर देना ही होगा। सोचो, एक और अधिकारी ने बोला, भाई तुम नहीं जाओगे, तुम सोच रहे हो कि तुम चले जाओगे, तुम उस सन्यासी के साथ नहीं हो। सन्यासी ने मना कर दिया, तुम तो यहीं रुकोगे अभी। कुछ दूर जाकर महाप्रभु बैठ गए, सिर झुकाकर रोने लगे। उनके कातर विलाप को सुनकर पाषाण हृदय पिघल जाता है। विस्मित होकर कर अधिकारी ने कहा, निश्चित ही ये सन्यासी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। किसी मनुष्य के लिए इतना अश्रुपात करना असंभव है। ध्यानपूर्वक भक्तों की ओर देखते हुए उसने पूछा, सच बताओ तुम लोग कौन? भक्तों ने उत्तर दिया कि ये जो सन्यासी हैं ये हमारे स्वामी हैं। आपने इनका नाम अवश्य सुना होगा, श्री कृष्ण चैतन्य। हम इनके सेवक हैं। ये कहकर वे सब भी रोने लगे। अभी भी महाप्रभु पे श्रद्धा नहीं टूटती। अभी भी ये नहीं बोल रहे कि अरे वो हमारे साथ नहीं है तो हम भी उनके साथ नहीं है। वो हमारे साथ नहीं है तो हम भी नहीं है उनके साथ। ये अहंकार है। जैसे जैसे आप भक्ति में आगे जाओगे ना, आपके अंदर इतना सा भी दोष है, ये इतना सा भी कोई चीज रह गई, आप गिरोगे। हायर कॉन्शियसनेस में तो बिल्कुल पवित्र होके ही जाना पड़ेगा भगवत धाम। अगर लेश मात्र भी अहंकार, लेश मात्र भी मैं, लेश मात्र भी मेरा, लेश मात्र भी ऐसा कुछ चीजें रह गई हैं हमारे हृदय में, हम यहीं रह जाएंगे इसी संसार में। तो जैसे जैसे भक्त की कॉन्शियसनेस ऊपर होती है, फिल्टर होती है, वो पवित्र होनी चाहिए। इतनी पवित्र कि भगवान छोड़ भी दें, प्रत्यक्ष रूप से भगवान हमारा परित्याग कर दें, लेकिन हम फिर भी उसी मूड में रहें। ये धारणा, ये भावना, ये अगर ये भी टेस्ट होगी कभी, होगा ही होगा। हर भक्त की होगी, ऐसा नहीं कि एक की होगी, हर एक की होगी जो भक्ति में प्रगति कर रहा है। तो अगर ये जितनी भी लोअर टेंडेंसीज हैं, ये हमें इसी मृत्यु जगत में छोड़नी होंगी। भगवान छोड़ के चले गए हैं, बोले मैं नहीं जानता इनको कौन है ये। पर तब भी भक्त कह रहे हैं, मैं, ये तो हमारे स्वामी हैं। मारा भी रखा भी जो इच्छा तुहारा,
नित्य दास प्रतीत हुआ अधिकार। हमें मारो, हमें रक्षा करो, हमें छोड़ दो या हमें अपने साथ रखो, हम तो नित्य दास हैं, हम फिर भी वही हैं। इस चीज की भी परीक्षा होगी। पवित्र होने की एक्टिंग करते हैं तो फंस जाएंगे, पवित्र होंगे तो साधारण सी परीक्षा, पता भी नहीं लगेगा परीक्षा हो गई। तो अभी ये सारे के सारे बोल रहे हैं वो जो सामने दिख रहे हैं ना वो हमारे स्वामी हैं, अभी भी बोल रहे हैं, छोड़ के चले गए हैं स्वामी तो। परीक्षा पास हो गई है। उनके संग से कर अधिकारी प्रभावित हो गया और उसकी भी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह दौड़ कर आया और महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा, दीन स्वर में बोला, आज मेरे लाखों जन्मों के पुण्यों से आपके दर्शन संभव हो पाए, कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सुरक्षित नीलाचल पहुंच जाएं। कर अधिकारी को आशीर्वाद देकर महाप्रभु यात्रा में जारी हो गए। महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया उसको। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नास्तिकों, घमंडियों, वैष्णव अपराधियों, हरिनाम के बल पर अपराध करने वाले दुर्जनों को छोड़कर समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए अवतार लिया है। तो किसके ऊपर महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे? नास्तिक, घमंडी, वैष्णव अपराधी और हरिनाम के बल पर अपराध करने वाले, इन चार को छोड़कर महाप्रभु समस्त प्राणियों पर आशीर्वाद देंगे, उन सब का उद्धार करेंगे। तो अगर आप घमंडी हैं, किसी भी चीज का घमंड है, आप अपने धन का, अपने यश का, अपने बल का, अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी स्किल का, किसी भी चीज का, या आप नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, ये सब लिखा है, नास्तिक इतना नहीं हो सकता। हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते। नास्तिक हैं आप, या वैष्णव अपराधी हैं, वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, डरते भी नहीं है, अरे हमने, हमें तो लगा, हमने बोल दिया, हम ऐसे ही हैं जी, हमें बुरा लगता है हम बोल देते हैं, हम स्पष्ट आदमी हैं। और वैष्णवों को भी अपराध करते हैं वैष्णव पे, और कोई अपराध हो जाए बोलते हैं कोई बात नहीं, अपराध हो गया, दो माला एक्स्ट्रा कर लेंगे। नाम के बल पर अपराध करते हैं अगर, तो इन चार लोगों को तो महाप्रभु की कोई कृपा नहीं मिलने वाली। मैं नहीं कह रहा, अब पढ़िए चैतन्य भागवत। और इनको बोला गया दुर्जन, इन सारे लोगों को दुर्जन, गंदे लोग हैं ये। एक होते हैं सज्जन, अच्छे लोग, दुर्जन, गंदे लोग। कौन है गंदे लोग? नास्तिक हैं जो, घमंडी हैं जो, वैष्णव अपराध करते हैं जो, और हरिनाम के बल पर पाप करते हैं, मतलब हरिनाम लेते हैं। सोचो, जप करने वाला भी दुर्जन है, गंदा आदमी है, सोचिए, जप करने वाला भी गंदा हो सकता है। नहीं तो हम तो बोलते हैं जप करने वाला तो भाई प्रभु जी जप करता है वो। महाप्रभु कह रहे हैं जप तो करता है लेकिन जप के बल पर पाप करता है। अगर ऐसे बेकार लोगों को छोड़कर महाप्रभु ने सबके उद्धार के लिए अवतार लिया। वैष्णवों से द्वेष करने वाले लोग भी महाप्रभु की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब किसी ने अपराध तो नहीं किया है लेकिन द्वेष कर रहा है, वो भी, उसको भी कुछ नहीं होने वाला। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम इतना प्रभावशाली है कि उनके नाम और गुण का कीर्तन करने से असुरों के हृदय भी परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु दुर्जन लोग ना तो उनकी कृपा प्राप्त कर पाते हैं, ना ही उनके नाम की शक्ति पर विश्वास कर सकते हैं। उनको उनके गौरांग महाप्रभु के शक्ति पर विश्वास ही नहीं होगा।
अभी महाप्रभु फिर भी नहीं बोल रहे कि इन सब लोगों को भी ले आओ, ये मेरे साथ हैं। महाप्रभु आशीर्वाद दिया उस वालों और चले गए। सोचिए, जरा हॉल्ट लीजिए, समझिए, क्या आपके साथ होगा ऐसा तो क्या करोगे? यही करना है जो लिखा है, तो भक्त हो। ये भक्त लोग भी जैसे तैसे इन्होंने चेक नाका पार किया। लीडर डिड नथिंग, वो तो अपने भाव में है। ये फ्लक्चुएटिंग है ना भाव भगवान का। थोड़ी देर पहले भीख मांग के ला रहे थे इनके लिए, थोड़ी देर पहले भिक्षा लेके आए हैं, जगदानंद ने प्रसाद बना के सबको खिलाया है। और सब क्या कह रहे हैं? भगवान हमारी रक्षा करते हैं। महाप्रभु को लगा ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। अगले ही पल क्या किया? छोड़ के चले गए। बोले अब देखता हूं क्या भाव है। तो जब तक सप्लाई कर रहा हूं तब तक तो खुश हैं, जब सप्लाई हटा दी तब देखते हैं क्या भाव है। ये कॉन्शियसनेस हमारी होनी चाहिए कि हमारे पे सप्लाई आए या ना आए, हमारे साथ खड़े हैं या हमारे साथ नहीं खड़े हैं, दोनों भाव में हमारी कॉन्शियसनेस ना बदले तो हम भगवान का संग कर सकते हैं। अगर हमारी कॉन्शियसनेस बदलती है तो हम भगवान के लायक नहीं है। तो भगवान दोनों तरफ से भक्तों की सहायता ही कर रहे हैं। जब प्रसाद लेके आ रहे हैं तो कह रहे हैं वाह थैंक यू, आप कितने अच्छे हैं, हमारी रक्षा हो रही है। और जब छोड़ के चले गए हैं तो भी कह रहे हैं वाह नो प्रॉब्लम, हमें अपना हिसाब खुद रखना है, हमें चलना है महाप्रभु के साथ, जुगाड़ लगाओ। कैसे महाप्रभु तो चले गए, हमें उनके धोती बनना है, स्टिकर बनना है, चिपकना है उनके साथ। एक दिन महाप्रभु स्वर्ण रेखा नदी के तट पर पहुंचे, भक्तों के साथ उसके पावन जल में स्नान करके उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। किसी कारणवश नित्यानंद प्रभु और जगदानंद पंडित पीछे रह गए। महाप्रभु ने बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। सोचो, वहां तो छोड़ के चले गए थे जब प्रॉब्लम थी, अभी महाप्रभु वेट कर रहे हैं उनकी। नित्यानंद प्रभु सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु के ध्यान में मग्न रहा करते थे, फलस्वरूप वे सदैव मदोन्मित प्रतीत होते थे। कई बार वे उच्च स्वर में रोने लगते, फिर अचानक कान फोड़ू स्वर में गर्जने लगते, है ना, कान फोड़ू, कान को फोड़ने वाले स्वर से गर्जना करने लगते। अगले ही क्षण वे अकारण हंसने लगते। किसी भी नदी को देखकर नित्यानंद प्रभु घंटों उसमें तैरते रहते। कई बार वे अपनी देह पर धूल लपेट लेते, कई बार वहां विभोर होकर मूर्छित हो जाते और इतनी गति से नीचे गिरते कि देखने वालों को लगता कि उनकी हड्डियां ना टूट गई। जब वह उदान्वित होकर नृत्य करने लगते तो धरती के लिए स्थिर रहना कठिन था। नित्यानंद प्रभु डांस कर रहे हैं, अब नित्यानंद प्रभु कौन है? शेषनाग है, धरती इन्हीं के ऊपर है। अब जब ये हिलेंगे तो भाई धरती हिलेगी कि नहीं हिलेगी? कई बार तो ऐसा लगता है कि धरती बिल्कुल टूट जाएगी, फट जाएगी, टट जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ऐसे डांस करते थे उदान्वित होकर। महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को अपना सन्यास दंड की देखभाल सौंपी थी। क्योंकि जगदानंद पंडित को भिक्षा मांगने गांव में जाना था, उन्होंने दंड को नित्यानंद प्रभु के सुपुर्द करते हुए कहा, मैं जा रहा हूं, कृपया सावधानी पूर्वक महाप्रभु के दंड का ध्यान रखना। अभी नित्यानंद प्रभु को दे दिया है दंड। दंड किसको, वैसे किसने पकड़ा हुआ था? जगदानंद पंडित। महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को दिया था, सेवा है, ये आप संभालिए, मैं आगे आगे चल रहा हूं। तो जगदानंद दंडा लेके
चल रहे थे, पर जगदानंद को भी भीख मांगने जाना था, भिक्षा मांगने, तो उन्होंने डंडा किसको दे दिया? नित्यानंद प्रभु को। सदैव महाप्रभु का चिंतन करने वाले नित्यानंद प्रभु दंड को लेकर एक स्थान पर बैठ गए, एक हाथ में दंड लेकर हंसते हुए उसके साथ बात करने लगे। किसके साथ? डंडे के साथ। अब उसे बोल रहे हैं, अरे दंड, जिन भगवान को मैं अपने हृदय में धारण करता हूं वे तुझे धारण करते हैं, क्या ये उचित है? ये कहकर उठे और धरती पर जोर से पटकते हुए उस डंडे के 3 टुकड़े कर दिए। बोले, जिनको मैं अपने हृदय में धारण करता हूं वो तुझे धारण करते हैं, तेरी तो पकड़ के जमीन पे दंड, महाप्रभु इज्जत कर रहे हैं डंडे की, नित्यानंद प्रभु तोड़ रहे हैं उस डंडे को और मारते मारते 3 टुकड़े कर दिए। लौटने पर जगदानंद ने देखा कि नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और उनके पास डंडे के 3 टुकड़े हैं। अत्यंत चिंतित होकर जगदानंद ने पूछा, महाप्रभु का दंड किसने तोड़ा? नित्यानंद प्रभु ने कहा, जिसका दंड था उसी ने तोड़ा। महाप्रभु ने स्वयं अपना डंडा तोड़ दिया है, उनके अतिरिक्त कौन कर सकता है ये? उन टुकड़ों को उठाकर जगदानंद चुपचाप चले गए, सीधे महाप्रभु के पास पहुंचे और उनके सामने उन टुकड़ों को फेंका। उनको देखते ही महाप्रभु ने पूछा, मेरा दंड कैसे टूट गया? क्या तुमने किसी के साथ लड़ाई की? बताओ क्या हुआ? जगदानंद ने जो भी देखा वह सब कह सुना और कहा, ये कार्य सदैव ध्यान में मग्न रहने वाले नित्यानंद प्रभु ने किया है। देखो, अभी भी चुगली नहीं कर रहे, भक्तों की कंप्लेंट नहीं कर रहे। डिवोटीज नेवर कंप्लेन, भक्त कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा, कभी मतलब कभी। वो हमेशा शांत, उसके पास कोई कंप्लेन ही नहीं है, वो सब टॉलरेट कर सकता है। सकल सम्मान करिते शकति, सबका सम्मान करता है, सबका, मतलब सबका, नो, ही हैज नो कंप्लेंट्स। कितने सुंदर तरीके से बोल रहे हैं, बोल रहे हैं वो जो ध्यान में हर वक्त मग्न रहते हैं। बोलने का स्टाइल देखिए। अभी चुगली कर सकते थे कि एक सिरफिरे ने तोड़ दिया है, एक पागल व्यक्ति ने तोड़ दिया है, कुछ नहीं। बोल रहे हैं वो जो ध्यान में हर वक्त मग्न रहते हैं, उन्होंने किया है। देखो, बात करने के तरीके से बहुत कुछ पता लगता है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पास गए, पूछा, नित्यानंद, तुमने मेरा डंडा क्यों तोड़ा? 2 टूक उत्तर देते हुए नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैंने तो कुछ बांस की लकड़ियां ही तोड़ी हैं, यदि तुम मुझे क्षमा नहीं कर सकते तो मनचाहा दंड दे सकते हो। महाप्रभु ने कहा, समस्त संन्यास दंड में समस्त देवताओं का निवास होता है और तुम कह रहे हो केवल बांस की लकड़ी है। महाप्रभु ने अभी जगत नित्यानंद प्रभु से वार्तालाप शुरू किया है। समय हो गया है, अपनी वाणी को मैं दे रहा हूं विराम, लेकिन कल ये बात और गहरी होने वाली है। कल चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाएं, जिनको समझने का प्रयास करना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कल इसके ऊपर और डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो जगदानंद ने नित्यानंद प्रभु को दिया डंडा और नित्यानंद प्रभु ने तो तोड़ दिया है। सत्य तो यही है। अब इसका रहस्य कल डिस्कस करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय।
आप सभी श्रद्धालु भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास से आपने हमें ये बताया कि जनरली जो भक्त होते हैं वो भगवान के सामने अपना इच्छा रखते हैं और कृपा मांगने जाते हैं। पर कई बार भगवान भी अपने भक्तों से सेवा मांगते हैं। जैसे आपने भगवान राम की कथा से बताया कि वो सुग्रीव जी से सेवा मांग रहे थे, और यहाँ पे महाप्रभु रामचंद्र खान से भी सेवा मांग रहे थे उनको पार करने के लिए। तो वो अपनी भक्त पर कृपा करना चाहते हैं। और आपने इसमें ये भी बताया कि महाप्रभु जब घर घर जाके भिक्षा मांग रहे थे, सब लोग उनको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते थे और सब कुछ देने के लिए वो तैयार हो जाते थे। जैसे कि आपने गोपियों के बारे में बताया, गोपियां कृष्ण के लिए मक्खन बनाते थे, पर उनको वो चैलेंज करते थे, मतलब छुपा के रखते थे। और कृष्ण आते थे और सब उनको सब देखते थे और मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और कृष्ण उसको चोरी करके चले भी जाते थे। और बहुत सुंदर इस तरह हमारे भगवान है। कोई अगर बेकार हृदय होगा उनको वो रोक पाएगा। और आपने ये बताया कि प्रसाद पाने के बाद हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए, नहीं तो वो जो प्रसाद हम पाते हैं वो व्यर्थ हो जाएगा। भक्त इस तरह भगवान का प्रचार भी करते हैं। और आपने हमें ये भी बताया कि जब हम यात्रा में जाते हैं, हमें लीडर पर कोई दोष नहीं करना है। कुछ मिले कुछ ना मिले, कोई हमें दोष नहीं करना है, हमें उनकी सेवा करनी है। जैसे यहाँ पे मतलब कर रहे थे, भगवान इस तरह हमारा परीक्षा लेते हैं ताकि हमारा कंसियसनेस का परीक्षा हो जाए। अगर थोड़ी भी अगर मैं और मेरा रह गया तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। जो भक्त का एक्टिंग करते हैं वो यहाँ पे फंस जाएंगे, वहां पे फेल हो जाएंगे। और आपने ये बताया जो दुर्जन लोग हैं, जैसे कि आपने नाम लिया जो नास्तिक है, घमंडी है, वैष्णव अपराधी है, हरि नाम पर अपराध करते हैं, तो इनको महाप्रभु की कृपा नहीं मिल रही। और जो दोषी है, वैष्णव दोषी हैं, इनको भी कृपा नहीं मिलेगी। और आपने ये बताया कि हमारे साथ लीडर या कृष्ण खड़े हों या नहीं हो, तो इससे हमारा कंसियसनेस बिगड़ना नहीं चाहिए, हमें उनके साथ चिपके रहना है। और अपने लास्ट में ये बता रहे थे, भक्त कभी भी कंप्लेन नहीं करता है, वो हमेशा टॉलरेट करता है और सबको सम्मान करता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। मैंने नहीं बताया, चैतन्य भागवत ने बताया। मैंने तो सिर्फ पढ़ा आप लोगों के साथ। चैतन्य भागवत ये कह रही है कि हमें हमेशा सतोगुण में रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हमें तमोगुण या रजोगुण की तरफ खींचना चाहे तो हमें खींचना नहीं है, सतोगुण में रहना है। जैसा हमने अभी देखा इन भक्तों का आचरण। महाप्रभु के नित्य संगी कैसे होंगे? महाप्रभु के नित्य संगी ऐसे होंगे जो हर वक्त हर जगह टॉलरेट करने का भाव रखते हैं। किससे? संसार से भी और उनसे भी। महाप्रभु की बात को भी जो समझ गए, सहज गए, स्वीकार कर गए, महाप्रभु छोड़ के भी चले गए तो भी कोई बात नहीं। तो ये हम हमारे लिए ज्ञानप्रद बात है, और ये मैंने नहीं कही, ये चैतन्य भागवत कह रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण मंत्र से। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।